हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 16/8/2019 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है, जो आपको डेट बताया हूँ, आप डाइट में जाके एग्जाम मिक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। हर एग्जाम का टीसीएस व एसएससी द्वारा जारी किया गया पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं, जो कि रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। सो फ्रेंड्स, आप अन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 640 मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 768 मिश्र धन बनाने के लिए कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो सिंपल इंटरेस्ट अपने क्या होता है, देखो अपने को क्या पूछा है, पहले तो टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है ब्याज, ब्याज लिख दो या फिर ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे प्रिंसिपल मूलधन इंटू रेट। यही तो टाइम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो 640 क्या है अपना प्रिंसिपल, रेट कितनी है 2.5% और अपना अमाउंट कितना हो गया 768। तो सिंपली 768 में से अपन अपना क्या निकालेंगे प्रिंसिपल 640 कितने निकलेंगे 8, 6 में से दोगे 6 में से 4 गए 2 और ये 1। अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 128 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 640 इंटू रेट कितनी है 2.5। तो इसको 25 ऊपर जीरो लगा देता हूँ एक, तो 25 चौक 100, 40 बच के और इस जीरो से ये जीरो कट गई और ये 64 दूनी 128 और 4 दूनी 8। तो अपना टाइम कितना आया 8 वर्ष, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट आएगी, यानी कि वृद्धि या कमी होगी। चलो फ्रेंड्स, काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले तो क्या आपने को पता होना चाहिए आयतन का फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो ये रेशियो में दे रखा है तो ये पाई हो जाएगी क्या साइलेंट, अपने को सिंपली आर स्क्वायर एच करना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, त्रिज्या दुगनी हो जाए, पहले कितनी थी 1 फिर कितनी हो जाए 2। तो ये देखो ये प्रारंभिक हो गई, ये बाद वाली हो गई। तो ये आर स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखेंगे, तो एक तो 1 से 2 फिर 1 से 2 यानी कि दुगनी हो जाए। फिर ये बोल रहा है हाइट, हाइट क्या हो जाए 50% कम। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कम बोल रहा है तो 2 से कितनी हो जाए 1 हो जाए। अब देखो सिंपली इन तीनों को गुना कर लेंगे, क्योंकि ये तो हो गया आर स्क्वायर, ये एच हो गया, तो 2 से तो 2 कट गया। अब देखो ये इधर कितना हो गया, ये 1 को 1 से गुना करूंगा 1, फिर 2 को 2 से गुना करूंगा 2। अब देखो लास्ट में अपना फाइनल रिजल्ट क्या आया कि मेरे पास शुरू में कितना था आयतन 1, अब उससे बढ़ के कितना हो गया 2। कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 1 पे, तो 1/1% के लिए 100। तो कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई 100% की, और 100% फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक कंपनी 40,000 रुपए में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपए की मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया गया, कितने प्रतिशत छूट पेशकश की गई। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपने की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यानी कि खरीदा कितने में 40,000 में मैं खरीदा और 10,000 उसकी मरम्मत पे लगा दिया, या फिर अपन ट्रांसपोर्ट मान ले तो टोटल कितने हो गई 50,000 हो गई, 50,000 हो गई। अब देखो 50,000 मैं कुछ समय उसको यूज कर लिया, फिर उसे लास्ट में मैं बेच दिया कितने पे 45,000 में बेच दिया, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 5,000 का, 5,000 का ही हुआ ना। अब देखो या तो ये मेरी छूट मान लो, या फिर ये सपोज कोई मशीनरी थी उसका डेप्रिसिएशन मान लो, यानी कि मूल्य ह्रास मान लो। अब देखो 5,000 का कितने पे 50,000 पे, तो बटे में जिससे कंपेयर करवा रहा है 50,000 प्रतिशत के लिए 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब 50 में 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 10 बार, और 10% ये अपना राइट आंसर है, सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेन आरेख का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़े फिर क्वेश्चन का आंसर दें। देखो क्या दे रखा है, वर्त आरेख में विशेष रूप से किसी कंपनी के खर्चों के लिए राजस्व के आवंटन को दर्शाया गया है। यदि कंपनी की बिक्री 40 लाख रुपए है और राजस्व 75% के लिए आवंटित किया गया, तो मजदूरी और पर्दे डिलीवरी पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। अब देखो ये दे रखा है टोटल अपने को 40,000 दे रखा है, यानी सॉरी 40 लाख दे रखा है अपने को, तो 40 लाख दे रखा है, उसका 75% क्या है 75% है राजस्व। अब इसी में से निकलेंगे ये जितने भी खर्चे हैं वो इसी में से निकलेंगे। अब देखो मजदूरी, तो वेतन कितना है इसका 23, तो ये हो गया कितना 23, और फिर आगे क्या दे रखा है डिलीवरी यानी कि वितरण हो गया, तो 12 और ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और ये 3, तो इसका 35, ये टोटल है 100, तो इसका भी फिर 75% का भी कितना निकालेंगे 35, यही पूछ रहे हैं, तो 35/100। अब 4 जीरो से अपन 4 जीरो काट देंगे, तो 2 तो ये हो गई 2 ये हो गई। अब देखो 400 को मैं 75 से गुना करूंगा, यानी कि 4 को सिंपली मैं 75 से गुना कर लूंगा, तो 2 से गुना करूंगा तो 150, फिर 4 या फिर 2 से गुना करूंगा तो 300, तो 300 तो ये हो गए और 2 जीरो और लग गई, और इसको सिंपली किससे कर देंगे 35 से। अब 35 दूनी 70, 35 तियां 105, 105 आ गई, और ये 4 जीरो एग्जीक्यूटिव 1 2 3 4, तो कितने हो गए सिंपली
10,50,000 और यही अपना राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो नीचे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 10,50,000 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहा तो लाभ 12.5% होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो आपने उससे बेचे कितने पे, 500 पे, लेकिन ये बोल रहा है 10% कम था, तो 10% कम था यानी कि 500 नहीं था, तो 10% कम बोले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पर 1 कम था तो 9/10 हो गया, तो जीरो से ये जीरो गई, तो कितने था 450। अब 450 क्या था, रियल एसपी था। अब देखो 450 में कितना लाभ है, 12.5%। अब हमेशा बताता हूं 12.5% यानी कि 1/8 बोलेंगे। अब देखो ये क्या है, एक्चुअल, और उस पर लाभ या हानि ऊपर आती है, तो देखो अपने को बताना है लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 8 तो चले जाएंगे, इससे गुना हो जाएंगे और सिंपली 9 का भाग लग जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट करेंगे, तो 9 से काटूंगा तो 9 पंजे 45 और 50 को मैं इससे 8 से गुना करूंगा तो 8 पंजे 40 और ये जीरो, तो कितना आया था अपना कॉस्ट प्राइस 400, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से वह फेल हो गया। उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, तो उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें कंपेयर करवा रहा हो तो सिंपली आप क्या करें, ये दे रखा है 32% वो प्राप्त करता है, 32% प्राप्त करता है तो वो 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल, 6 अंकों से फेल हो गया। अब ये बोल रहा है कि वो 36% प्राप्त करता है तो 2 अंकों से क्या हो जाता है, पास, 2 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया। अब देखो वैसे डिफरेंस दोनों में प्रतिशत में कितने का आ रहा है, फेल और पास में ये आ रहा है कितने का, 4% का, और उसी प्रकार अंकों में ये फेल और पास यानी कि एक तो पीछे का और आगे तक अंतर कंपेयर करें तो ये प्लस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो गए 8। अब देखो अपने को 100% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो इसको 100 से गुना कर दूंगा, 100 से गुना कर दूंगा और सिंपली 4 का भाग दे दूंगा, तो टोटल अंक आ जाएंगे। तो देखो 4 से काटूंगा 2 बार, तो टोटल कितना है 200, तो यानी कि इस एग्जाम में टोटल प्राप्तांक है 200। अब देखो ये पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक का स्कोर कितना है। अब देखो 200 में से मैं या तो 32% से निकालू या 36% से, आप चाहो जिससे निकालो। देखो 36 से निकालता हूं तो 36/100, क्योंकि पास होने के लिए 36%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 36 दूनी 72। अब देखो 36% प्राप्त करता है तो 2 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली 2 घटा देंगे, तो 70 क्या है अपने को, मात्र पास होने के लिए 70 नंबर ही चाहिए 200 में से, और 70 ही अपना फोर्थ ऑप्शन में आंसर दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 28 भाग 4 इंटू 7 प्लस 44 भाग 4 इंटू 7 माइनस 12 इंटू एक्स बराबर 18 है, तो सिंपली एक्स का मान ज्ञात करना है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे करेंगे, पहले करेंगे बोर्ड मास रूल से, क्या हल होगा, ब्रैकेट फिर उसमें भाग, तो भाग हल होगा तो 4 संते 28 और 7 7 49, फिर प्लस ये हो जाएगा, भाग लगेगा तो कितना 11 बार, और 11 7 77, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 12x बराबर 18। अब देखो ये इसमें से ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 9 16 और 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि 126 माइनस 18, यानी कि 18 इधर आ जाएंगे, 12 उधर जाके ये प्लस हो गए। अब देखो इसमें से घटा दूंगा, तो 16 में से 8 गए तो 8, और 11 में से ये गया तो 10 बराबर 12x। x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 108 में 12 का भाग लग जाएगा, तो 12 नाम है 108, तो अपना राइट आंसर क्या है, x बराबर 9, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है और संख्याएं 4:3 के अनुपात हैं, तो छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है अपन वैसे वैसे चलते हैं। अपने को वो संख्याओं का रेशियो क्या दे रखा है, 4:3, तो सिंपली अपने को घन का अंतर दे रखा है। हमेशा बोलता हूं योग बराबर योग करेंगे, अंतर बराबर अंतर करेंगे, मल्टीपल बराबर मल्टीपल करेंगे, डिवाइड बराबर डिवाइड करेंगे। अब देखो अपने को दे रखा है सिंपली रेशियो दे रखा है और रेशियो में भी उनका अंतर दे रखा है इनको में, तो सिंपली इनका वर्ग कर देंगे, तो 4 का घन करूंगा तो 64x क्यूब माइनस 3 का 27 एक्स क्यूब, फिर बराबर दे रखा है कितना 999। अब देखो इसको आप हमेशा याद रखें 37 इंटू 3, डायरेक्ट याद रखें क्या होता है 111 होता है। अब देखो मैं इसमें से घटाऊंगा 64 में से, तो 64 में से 27 गए तो सिंपली 37 एक्स क्यूब बराबर 999, 37 का भाग दूंगा, 37 का भाग दूंगा। अब देखो इसको भाग देना वैसे कठिन है, लेकिन मैं 9 ले लूंगा लघुत्तम, तो 1 1 1 फिर भाग 37। अब देखो ये पता होगा तो आप तुरंत कर लोगे, ये किनका है मल्टीपल 37 इंटू 3, तो 37 से 37 कट गए तो 9 30 27, तो एक्स क्यूब बरोबर 27, एक्स बरोबर सिंपली कितने हो जाएंगे 3,
x बराबर अपने को 3 मिल गए तो संख्या मिल जाएगी। तो सिंपली अपन 4x की जगह 3 रख दूंगा, तो x की जगह 3 रखूंगा तो कितने हो गए 4 3 12, फर्स्ट संख्या हो गई 12 और 3 3 9, सेकंड हो गई कितनी 9। अब देखो उस संख्या का छोटी वाली संख्या कौन सी है 9, इसका सिंपली क्या पूछा है वर्ग, तो 9 का कितना होगा 81 और 81 अपना राइट आंसर। यदि बड़ी वाले का पूछता तो कितने हो जाते 144, इनका योग पूछता तो सिंपली इनका योग कर देंगे, तो 12 और 9 21, 21 को अपन 3 से गुना कर देंगे, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है जब ब्याज को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ये पहले तो वार्षिक रूप से निकालते हैं, वार्षिक रूप से निकालेंगे तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो ये तो क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया लास्ट में अमाउंट, तो पहले वर्ष 5 से 6 फिर 5 से 6, तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया कितना 36 और इनका डिफरेंस क्या हो गया CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज हो गया। अब देखो 25 बराबर क्या दे रखा है यहाँ 10,000 दे रखा है ना, तो देखो 25 बराबर 10,000 दे रखा है, इससे कटूंगा तो कितनी बार ये 25 चौक 100 और 2 जीरो, तो ये इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया, इसको 11 से गुना करूंगा तो देखो ये तो आ गया 11 चौक 44, तो कितना हो गया 4400 जब वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो क्या होता है दर तो रेट तो क्या हो जाती है आधी और समय क्या हो जाता है दुगना। अब देखो रेट कितनी दे रखी है 20, तो आधी कितनी हो गई 10, तो फिर से निकालेंगे अर्धवार्षिक, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 समय दुगना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएंगे, फिर 10 से 11 फिर 10 से 11 फिर 10 से 11 हो गया। अब देखो ये इधर कितने हो गए, एक के आगे 4 जीरो, एक के आगे 4 जीरो, तो 10,000 बराबर सिंपली 10,000 हो जाएंगे यानी कि एक बार हो जाएगा। ये देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, सिंपली इसे 11 से और गुना कर लेंगे तो 11 कम 11, 11 तियां 33 और 1 34, फिर 11 तियां 33 और 3 11 तियां 33 और 3 36 और 11 एकम 11, 11 और 3 14, तो कितना आया सिंपली इंटरेस्ट कितना आया इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आया 4,641। अब 10,000 बराबर 10,000 ही दे रखे हैं तो सिंपली 1 से गुना करेंगे तो यही अपना क्या आ जाएगा अर्धवार्षिक इंटरेस्ट। तो सिंपली अपन क्या करेंगे इन दोनों का यानी कि ये क्या पूछा है अंतर ही पूछा है, तो 4,641 माइनस 4400। अब देखो निकालते हैं अपना राइट आंसर आ जाएगा 1 4, 6 में से 2 गए तो 6 में से 4 गए तो 2, तो अपना राइट आंसर क्या आया 241, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक घन जिसकी भुजा 7.5 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। सभी को पता है आयतन निकालना काफी इजी है। अब देखो आयतन क्या होगा यानी कि भुजा का क्यूब, घन का यही तो होता है। अब देखो इस क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनर का इस क्वेश्चन का देना काफी स्वाभाविक कैसे था, देखो मैं आपको बताता हूं। जब 75 दे रखा है अपने को सपोज, अब इसका क्यूब करना यानी कि तकरीबन 2 मिनट लेना है, लेकिन आप माइंड से करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पॉइंट है तो इसका क्यूब कर रहा है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। अब देखो यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो ये हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये कट गया ये कट गया। अब देखो 2 ऑप्शन ही बचे, तुक्का भी सपोज टाइम नहीं बचे तुक्का लगाने हो तो 2 ऑप्शन ही बचे, ये तो माइंड में आप चेक कर सकते हो क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो इसका घन करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखो या तो आप 75 को 3 बार गुना कर लो, या तो 75 को 3 बार गुना कर लो, या आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 9 का विभाजन नियम, जहां भी 9 बने उसको काट देंगे। अब देखो 7 और 5 12 को ऐड करेंगे तो 3, यानी कि 7 और 5 को ऐड किया मैं 12 और फिर इन दोनों को भी ऐड किया तो 3। अब देखो यानी कि उत्तर 3 बार यानी कि इसका क्यूब कितना होगा 3, यानी कि 75 का अपन क्यूब भी तो करेंगे, एक बार किया तो उसका योग 3 आ रहा है, फिर 3 3 3 बार तो फिर कितना आया 27। अब 27 क्या 9 बन रहे हैं क्या 9 बन रहे हैं, तो अपना 0 ही आंसर आना चाहिए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन उठाया मैं, फर्स्ट ऑप्शन उठाया 4 2 1 8 7 5, 9 बनते ही काट देंगे तो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9, तो 0 बन रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हुआ। अब सेकंड ऑप्शन उठाई बताता हूँ 7 5 9 3 7 5। अब देखो 9 बना काट दिया, 9 बन गया ना काट दिया। अब देखो 5 और 5 10 और 7 7 14, तो 10 और 14 24। अब इनका योग कितना बन रहा है 6, 0 बनता तो ये भी संभावना हो सकती थी, तब जाके अपन इसको गुनाई करते, तो अपना राइट आंसर 9 डिविजिबिलिटी रूल से तुरंत 1 सेकंड में आ गया। अब देखो अपन को इसको पूरा ही, अब सपोज ये भी 9 डिविजिबिलिटी आपको पता नहीं तो इसको 3 बार गुना कर लो, तो 3 बार गुना करूंगा तो एक बार इसका स्क्वायर कर लेता हूं, तो स्क्वायर करना तो आपको हर वीडियो में बताता हूं, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर। अब a मान लूंगा 7 को यानी कि कितने हो गए 7 7 49, फिर 2ab यानी कि 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, फिर कितने हो गए 25, तो लास्ट 5 आए, फिर कितने आए 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो यहाँ 2 आ गए, फिर ये कितने 7 आगे जाके ऐड हो जाएंगे तो 7 8 56, तो देखो कितना हुआ इसका स्क्वायर 56.25 आ गया किसका
इसका 7.5 का स्क्वायर। अब सिंपली 75 से फिर से गुना कर देंगे, तो सिर्फ इसको मैं 75 से फिर से गुना करूंगा, तो एक सेकंड और ऊपर कर लूँ मैं, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो देखो मैं इधर रख लेता हूँ, तो 5 25, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर 5 6 30, 30 1 31, फिर 5 25 और 25 और 3 28, फिर यहाँ गुना लगा देंगे, फिर 7 से, 7 पंजे 35 बचे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 पंजे 7 6 42 और 1 43, और फिर 7 पंजे 35, 35 और 4 39। अब इनको ऐड कर देंगे सिंपली, 5 7 8 1 9 2 11 और 1 12 और ये 3 321.875, सॉरी ये इधर ऐड भी तो जाएगा, ये 4 421.875, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो तीनों को गुना कर लो, आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो, आप चाहो तो 9 डिविजिलिटी से कर लो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से बार ग्राफ का, देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित वर्त आरेख निर्यात देशों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाया गया है। यदि देश एक्स की हिस्सेदारी दूसरे देश की 40% हिस्सेदारी के बराबर है और देश बी के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है, तो देश एक्स के द्वारा निर्यात की गई मात्रा क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, बी की दे रखा है कितनी, 15 मिलियन, ये हो गया कौन, बी, कितनी 15 मिलियन हो गया। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, यदि देश एक्स की हिस्सेदारी, एक्स देश के हिस्सेदारी, ये कोई दूसरा देश है, ये कोई दूसरा देश है, देखो ये दे रखा है दूसरा देश, उसका नाम ही दूसरा देश है, के 40% के बराबर है, तो इसका 40% करूंगा, यानी कि इसके बट्टे में 100 लगाऊंगा, यही तो आना। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो ये 2 बार और ये 5 बार। अब देखो हमेशा बताता हूं, जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का रेशो होगा, यही तो आना। तो देखो 2:5 हो गया ना, 2:5 हो गया। अब देखो बी ये दे रखा, तो 15% दे रखा है बी का, जबकि मिलियन में दे रखा है कितना, 15, तो 1 बरोबर 1 हो गया ना, 1 बरोबर 1 आ गया। अब देखो दूसरे देश का 20% दे रखा है, जबकि अपने को रेशो में दे रखा है कितना, 20%, तो 5 बरोबर 20, तो 1 बरोबर इसका कितना गुना है, 4, तो सिंपली इसको किससे गुना कर देंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 8, तो उसी 8 को 1 से गुना करूंगा, तो 8 मिलियन अपना राइट आंसर आएगा। देख लेना कौन से ऑप्शन में, ये देखो अपना सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 40 120 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य को उसे अधूरा छोड़ देते हैं, यानी कि 20 दिन तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये हो गया ए बी और ये सी, ये करेगा कितने में, 40 दिन में, ये करेगा 120 दिनों में, ये करेगा 36 दिनों में। अब देखो सिंपल इनका लघुत्तम कितना आ गया, 360 आ गया ना, 360 आ गया, तो ये करेगा कितना में, 0 से 0 और 4 नाम 36, ये 12 3 36, और ये कितनी बार, ये 36 यानी कि 10 में। अब देखो ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन तक करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 और 3 12, तो 12 × 20 यानी कि 140, यानी 240 वर्क वो कर चुके, तो बचा कितना, इसमें से निकाल दूंगा तो 120 बचा ना। तो ये बोल रहा है सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने में सी को कितना दिन लगेंगे, तो सिंपली 10 का भाग दे देंगे, सी की एफिशिएंसी 10 ही है, तो 10 से कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में, और 12 ही अपना राइट आंसर, देखो ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पूरा करने के लिए 42 दिन लेता है, तो बी को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 21 दिनों में, और सिंपली ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 42 दिनों में, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 42 ही आ गया, तो 21 दूनी 42 और 42 से कम 42। अब देखो दो एफिशिएंसी किनकी है, ए और बी की, और सिंपली ए की कितनी है, 1, तो इसमें से घटा दूंगा तो ये बी की आ जाएगी, तो बी की कितनी आ जाएगी, 1, तो बी बराबर बी की एफिशिएंसी आ गई 1, तो टोटल कार्य करवा रहा है तो 42/1, तो कितने दिनों में करेगा, 42 दिनों में, तो 42 डेज ही अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे करेंगे, अपने को इस क्वेश्चन को तो निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, इसमें विभाजन नियम भी लगाएं तो 3 का तो अंकों के योग में लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी जा रहा है 3 का, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 से विभाज्य करवा नहीं रहा, नहीं तो ऑप्शन से कर देते। अब देखो 3 अंकीय 6 अंकीय, तो सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 6, यही सबसे बड़ी होगी। अब देखो लेकिन ये बोल रहा है कि इन तीनों का विभाज्य हो, तो इन तीनों से चारों से विभाज्य हो, तो इनका सब यानी कि एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, तो इसमें 3 भी आ गए 2 भी आ गए, तो देखो सिंपली अपन क्या करेंगे,
इसमें दे देंगे किसका भाग, 60 का। अब देखो एक बार में 60 का भाग दूंगा तो कितना, 99 में 60 निकाल देंगे तो 9 और ये 3, फिर उतार दूँ कितने 9, ये 9 उतार दिया। अब देखो 6 6 36 360, फिर देखो निकालूंगा तो 9 और ये 3। अब देखो हर बार कितने आएंगे, 39 ही शेष पर लाएंगे। तो देखो 39 शेष पर लाएंगे तो इसमें विभाज्य हो किससे, 60 से। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, इसमें से किस में से 9,99,999 से कितने निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा यही तो है ना, 39 तो एक्स्ट्रा है, ये 39 इस संख्या में से निकल जाएंगे तो सिंपली 60 से विभाज्य हो जाएगी। तो 9,99,999 में से कितने 39 अपन निकाल देते हैं बस। अब देखो 39 निकाल, 0 6 9 9 9 और ये 9। अब ये वो संख्या है जो 60 से यानी कि 3 4 5 6 से विभाज्य है। अब देख सिंपली यही देख लो ना कि 4 का विभाज्य नियम क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट में यानी कि 4 का भाग जाना चाहिए, 60 में जाता है। अब देखो सिंपली ये क्या पूछ रहा है, अंकों का योग। तो 9 कितनी बार है, 4 बार, तो 9 चौक 36 तो ये हो गए। अब इसमें क्या ऐड करना है, 6, तो 36 और 6 42, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो पहले तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑफ को फिर इसको कल कर लेते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ भाग दे रखा है तो सेपरेट हो गए। तो देखो इसको हल कर लेता हूँ, तो 2 से कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 7 और 7 से गुना होगा तो 7 7 49। अब इधर हल कर लेते हैं, तो ये ऑफ हो गया, तो ये कितना हो गया 6x और ये 6 से गुना होगा तो ये क्या हो गया 36x हो गया। अब ये प्लस दे रखा है तो इतने इतने को, तो ये 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, ये हो गया कितना 20, तो यहाँ प्लस ये हो गया 20। अब देखो ये इसमें से घटा दूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये इसमें से अपन घटा दूंगा तो ये हो जाएंगे कितने, इसको अपन ये माइनस के इसमें से घट गए तो ये हो जाएंगे 29। तो ये हो गया 36x माइनस 29, फिर x बराबर कितने आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ये 29 उधर चले जाएंगे बटे ये 36। तो अपना राइट आंसर क्या है 29 बटे 36, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। सो इस x की जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आप चेक कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या पता ये इस क्वेश्चन गलत हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्य का बताइए। अब देखो काफी क्वेश्चन है, इसको माइंड से हल कर लीजिए। देखो माध्य का यानी कि बीच को, बीचों बीच जो आए, माध्य का बोल दो, एवरेज बोल दो, बीचों बीच आए। अब देखो अभाज्य की संख्या क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर हो, यानी कि जो खुद से और 1 से विभाज्य हो। अब देखो सबसे छोटी समअभाज्य 2 होती है, 2 होती है ना, और यानी कि ये 7 है, 7 संख्याओं बता रहा है प्रथम 7, तो कौन सा होगा, तीसरा ही तो होगा, यानी कि कौन सा होगा। अब देखो 7 है तो 3 तो इधर हो गई, 3 तो ये इधर हो गई और 3 इधर हो गई, तो इनका एवरेज क्या है, ये मध्य का बीचों बीच वाला है ना चौथा, तो बस चौथे पे ही चलना है। देखो पहली 3 हो गई, फिर कौन सी हो गई, पहली 2, फिर 3, फिर 5। अब देखो कौन सी आएगी, 7 वाली आएगी, और 7 ही अपना राइट आंसर है। आगे भी करना चाहो तो 7 अभाज्य चाहिए, तो पहली ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी होगी, पांचवी कौन सी आएगी, पांचवी आएगी 11, छठी आएगी 13, फिर इसके बाद आएगी 17। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, ये देखो कौन सा है, ये 7 है, और 7 ही कौन कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं। 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 वर्ष थी, 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी, वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। परिवार के वर्तमान की औसत आयु कितनी है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है काफी इजी। अपने को सिंपली क्या करना है, इसको प्रेजेंट में लेके जाना है। अब देखो 2 साल पहले दादा दादी की, यानी कि 2 साल पहले 72 था औसत, तो 72 का डबल कितना हो गया, सिंपली 144। 2 साल पहले तो 2 वर्तमान में लेके जाऊंगा इनको, तो 2 तो दादी की, 2 दादा की, तो 4 बढ़ानी पड़ेगी, तो प्रेजेंट में दादा दादी कितनी आ गई, 148 आ गई ना। अब देखो अब आगे देखो 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 थी, तो कितनी हो गई 72, वैसे टोटल 72 हो गई। 1 साल पहले तो दोनों की मैं एक एक ऐड करूंगा तो 2 ऐड हो जाएंगे, तो वर्तमान में कितनी हो गई इनकी 74 हो गई। अब देखो वर्तमान में बच्चों की औसत आयु कितनी है 12, बच्चे कितने हैं 4, तो 12 चौक 48। सिंपली इनमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट का दे रखा है, तो इनको ऐड कर दूंगा। 8 दूनी 16 और 4 20, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17 और 2 और 1 3। अब इनको इसमें किसका भाग देंगे, अपने को एवरेज पूछा है परिवार की औसत आयु वर्तमान की, तो कितने हैं 2 तो दादा दादी हैं, 2 माता पिता, 4 ये, तो 4 और 4 8 हो गए, तो 8 का सिंपली भाग दे देंगे। तो देखो 8 3 24 बचे कितने 3, फिर 30 में भाग दूंगा तो 8 3 24 बचे कितने 6, और 6 के आगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 60 हो गए, तो 8 7 56, फिर बचे कितने 4 और 8 पंजे 40। तो उनका एवरेज कितना आया 33.75, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित धन आरेख में 2013 से 2018 के दौरान किसी देश द्वारा निर्यात किए गए अनाजों की मात्रा दर्शाई गई है। दी गई अवधि में अधिकतम निर्यात व न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अधिकतम न्यूनतम कितना है 18,750 और अधिकतम कितना है ये देखो 37,500। अब देखो ये इसका डबल है सीधा, ये इसका डबल है, देख लो चाहे 18 दूनी 36 और ये 150 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितने 3750 दिख रहे हैं ना, और ये डबल हो गया। तो यानी डबल होने का मतलब 100%, यानी इसको देखते ही आंसर आ जाता है। 100% फर्स्ट में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी का अनुपात दे रखा है 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटा गया है। यदि न्यूनतम तथा अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है। अब देखो अंतर दे रखा है तो अपन सिंपली अंतर बरोबर अंतर करेंगे। अब न्यूनतम और अधिकतम चेक करेंगे तो न्यूनतम 4 है, अधिकतम 15 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11, जबकि 11 बरोबर दे रखा है कितने 22,000, तो एक बरोबर कितना आ गया 2,000। सिंपली अपने को एक बरोबर पता चल गया। अब ये देखो अन्य दो का अनुपातों का योग, तो अन्य दो कौन से बचे 8 और 11, इन दोनों का योग करेंगे तो कितने 19, तो 19 को सिंपली 2 से भी गुना 2000 से गुना कर दो तो 19 दूनी 38, तो उन दोनों का योग कितना आया 38,000, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो हवाई जहाजों की गति 7:15 में है। यदि पहला हवाई जहाज 4 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा हवाई जहाज की गति कितनी किलोमीटर है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। ये देखो अपने को रेशियो किसका दे रखा है, अपने को रेशियो दे रखा है किसका स्पीड का, क्या दे रखा है 7:15। ये तो किसका फर्स्ट का, ये सेकंड का। अब देखो अपन सिंपली स्पीड निकालेंगे। देखो ये बोल रहा है 3 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1050 बटे 3, तो 3 से काटूंगा तो कितनी बार 3 एकम 3 3 9 और 3 5 15 और ये 0 की 0, तो ये कितनी आ गई इसकी, यानी 350 किलोमीटर पर हॉर्स किसकी है पहले वाले की। तो 7 बरोबर कितनी है 350, 7 बरोबर 350 यानी कि 50 गुना इससे, तो इससे भी अपन सिंपल 50 गुना करेंगे तो 15 पा 75, इसका अपन करेंगे 50 से गुना तो 15 पा 75 और 1 0, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 750 किलोमीटर पर हॉर्स, और यही अपना राइट आंसर दे रखा है क्योंकि सेकंड वाले का ही तो पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8 है तो x किसके बराबर है। ये क्या दे रखा है चतुर्थ अनुपाती, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है बाह्य पदों का, ऐसे बाह्य पदों का होगा और आंतरिक पदों का गुणन। अब देखो ये क्या हो गया 5x बरोबर क्या हो गया 0.8 × 8 बटे, अब x बरोबर करेंगे तो सिंपली 5 का भाग दे दूंगा तो अंटे अंटे 64, यानी कि 6.4 में किसका भाग दे दूंगा 5 का। अब 5 एकम 5, फिर देखो 1 बचा 14 हो गए, फिर यानी कि 1.4 में भाग दूंगा तो कितने, यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा तो कितने 14, तो कितने 5 दूनी 10 और बचे 4, फिर 0 लग जाएगा 40 हो जाएंगे तो 5 अंटे 40, तो राइट आंसर x बरोबर क्या आया 1.28, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात संख्यात्मक रूप से 14:1 है। यदि बेलन की ऊंचाई 50 सेमी है तो बेलन के आयतन कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो इसमें केवल है अपने आप यानी कि सूत्र याद रखना। देखो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 14, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है 1। अब सिंपली ये रेशियो के बराबर रेशियो कर लेंगे। देखो एच बराबर एच कट गया, पाई बराबर पाई कट गई, आर बराबर ये एक आर कट गया, तो देखो आर बराबर सिंपली क्या हो गया ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितने हो गए 28, और एच दे रखा है कितना, एच दे रखा है अपने को 50। अब देखो क्या करना है आयतन, आयतन अभी बताया था कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना है 28, तो 28 × 28 × एच कितना है 50। तो देखो 7 से काटूंगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, और इसको मैं 50 से गुना करूंगा तो 4 पंजे 20, 200, 200 को 2 को 28 से करूंगा तो कितने 28 दूनी 56, तो कितने हो गए 5,600। अब इसको किससे गुना कर देंगे सिंपली 22 से, तो 22 से अपन गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे तो 0 फिर 0 और फिर 22 ठीक है 132, तो ये 2 और ये 13, फिर 22 पंजे 110, तो 110 तो इसमें ऐड कर देंगे 3 2 1, तो 123 और आ जाएंगे, तो कितने आ गए ये आ गए 1,23,200 क्या आ गया इसका वॉल्यूम, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था, जैसे ही आपको सूत्र याद है तो आपके लिए काफी एजुकेशन बन गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपए है। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत कितना है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत कर सकते हैं। देखो 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है तो एक का कितना हो गया, एक पेंसिल का हो गया 30, 6 का भाग दे दूंगा तो एक पेंसिल का कितना रुपए 5 रुपए उसका मूल्य हो गया। अब देखो 10 कलमों का औसत यानी कि रुपए 120 है तो एक का कितना हो गया सिंपली 10 हो गया, यानी कि 12 कलमों का मूल्य 120 है तो एक का 10 रुपये हो गया। तो देखो ये बोला है 50 पेंसिल, तो 50 पेंसिल को 5 से तो ये तो कितने की हो गई 250 की, और 50 कलमों का
तो कितना हो गया, सिंपली 10 से गुना करूंगा तो ये हो गए 500 रुपये, इनको ऐड कर दूंगा तो 750। अब इनका भी क्या पूछा है, औसत, तो कितने हो गए 50 और 50 100, तो इसमें 100 का भाग दे देंगे, एवरेज पूछा है तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 7.5, जो कि कहाँ आएगा, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 16 किलोमीटर की यात्रा की दूरी का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर पर हॉर्स और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से तय करता है, उनकी कुल दूरी ज्ञात करें। काफी एजुकेशन फ्रेंड, देखो ये दे रखा है टाइम बराबर क्या होता है, पहले तो ये अपने को टाइम दे रखा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस दे रखी है 16 बराबर फर्स्ट दे रखी है, यानी कि आधा भाग मैं x मान लेता हूं, या तो x/2 मान लो या फिर बाद में गुना कर लेंगे, तो अपन x मान लेते हैं। तो x दूरी की उसने 40 किलोमीटर पर हॉर्स से, प्लस फिर x दूरी की उसने तय 60 किलोमीटर पर हॉर्स। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लूंगा तो कितना आएगा, इनका लघुत्तम आ गया 120, तो 4 × 12 3x प्लस 6 दूनी 12 2x, तो ये तो इधर 16 से गुना हो जाएगा 120, तो 16 से गुना होगा तो देखो 120 × 16, ये 3 और 2 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 5 चौक 20, 16 से गुना कर दूंगा तो देखो 16 चौक 64, फिर बचे 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। अब इसको 2 से गुना करूंगा तो देखो ये ऊपर ही बताया था, या तो हाफ कर लो या फिर x मान के लास्ट में 2 से गुना कर लेना। तो देखो 2 से गुना करूंगा तो 2 चौके 8, 2 अंटे 16 का 6 और 2 3 6 और 1 7, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 768, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था फ्रेंड। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट और ऑप्शन से हो पाया, वो ऑप्शन से। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और हमारे द्वारा किया गया हर एक प्रयास आपके लिए बेनिफिट लगे, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो रियल और ऑथेंटिक जो एग्जाम में टीसीएस और एसएससी पूछता है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि हर एक चैनल का करवाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके सामने रियल क्वेश्चन लाना और जो इजी क्वेश्चन करवाना, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच लाइव आएँ तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अपन जल्द ही आपके बीच आप दोस्तों के डिमांड पे अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।